जिस लड़के को गांव वाले बेकार और निकम्मा कहते थे, आज उसी के फैसले ने पूरे राज्य को बर्बादी से बचा लिया। पर असली सवाल ये है, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो बड़े बड़े समझदार लोग भी नहीं कर पाए। शाम का समय था, आसमान हल्का नारंगी हो चुका था और हवा में एक अजीब सी शांति थी। गांव के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था एक लड़का, दुबला पतला, साधारण कपड़ों में। उसका नाम था मोहन। गांव वाले उसे निकम्मा कहते थे, क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह खेतों में काम नहीं करता था, बल्कि दिन भर अकेले बैठकर मिट्टी, पत्थरों और चींटियों को देखता रहता था। एक दिन दो आदमी वहां से गुजरे। अरे देखो, फिर वही पागल बैठा है। इसको लगता है ये कोई बड़ा ज्ञानी है, पर असल में कुछ नहीं करता। मोहन उनकी बातें सुनता है पर कुछ नहीं कहता, बस हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता है। लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखता है, पर असली ताकत समझ में होती है। मोहन बहुत गरीब था। कई बार उसे दिन में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां बीन रहा था, तभी अचानक उसने देखा एक घायल बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर गिरा हुआ था। मोहन तुरंत उसके पास दौड़ा। बाबा, आपको क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने कमजोर आवाज में कहा। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मोहन ने बिना सोचे अपनी थैली से आखिरी रोटी निकालकर उन्हें दे दी। मेरे पास बस यही है, आप खा लीजिए। बूढ़ा आदमी दरअसल एक साधु था। खाना खाने के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। बेटा, तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है। मांग, जो चाहे मांग ले। 3 अनोखे वरदान, साधु ने कहा। मैं तुझे धन, शक्ति या लंबी उम्र दे सकता हूँ। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पहला वरदान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी भी चीज का असली रूप समझ सकूं, चाहे वो ऊपर से कैसी भी दिखे। साधु हैरान रह गया, फिर बोला, तथास्तु। दूसरा वरदान, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं किसी भी मुश्किल हालात में शांत रह सकूं। साधु मुस्कुराया, ये सबसे कठिन कला है, तथास्तु। तीसरा वरदान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सही समय पर सही फैसला ले सकूं। अब साधु पूरी तरह चौंक गया। तूने ना धन मांगा, ना शक्ति, तूने सिर्फ समझ मांगी। तथास्तु। कुछ महीनों बाद राज्य में हड़कंप मच गया। राजा का सबसे बड़ा अनाज भंडार अचानक खराब होने लगा। अनाज सड़ रहा था, लोग भूख से मरने लगे, कोई कारण समझ नहीं पा रहा था। राजा ने घोषणा की, जो इस समस्या का समाधान करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बड़े बड़े विद्वान आए पर कोई हल नहीं मिला। तभी मोहन आगे आया। भीड़ हंसने लगी। अरे, ये पागल क्या करेगा? मोहन भंडार के अंदर गया। उसने ध्यान से हर चीज देखी, फिर अचानक बोला, समस्या बाहर नहीं, अंदर है। लोग चौंक गए। उसने अपनी पहली शक्ति का उपयोग किया। वो समझ गया कि अनाज के नीचे छोटे छोटे कीड़े सुरंग बना रहे हैं। दूसरी शक्ति, वो घबराया नहीं, शांत रहा। तीसरी शक्ति, उसने तुरंत सही फैसला लिया। पूरा भंडार खाली मत करो, बस नीचे की मिट्टी बदलो और रास्ते बंद करो। लोगों ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में सारा अनाज बच गया। राजा खुद मोहन के पास आया। जिसे लोग बेकार समझते थे, वो सबसे समझदार निकला। गांव वाले शर्मिंदा थे। मोहन मुस्कुराया। जीवन में सबसे बड़ी ताकत न धन होती है, न शक्ति, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ होती है। दूर खड़ा साधु सब देख रहा था। मैंने इसे वरदान दिए थे, पर इसने उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखा। उस दिन के बाद लोगों ने मोहन को पागल नहीं, बल्कि बुद्धिमान कहना शुरू कर दिया। अगर आपको भी लगता है कि असली ताकत दिमाग और समझ में होती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मॉरल, हमेशा बड़ा बनना जरूरी नहीं, कभी कभी सही समय पर सही सोचना ही सबसे बड़ी जीत दिलाता है।